सबसे बड़ा लेकिन लक्ष्य जो होता था, जो पिताजी ने सिखाया था, कि भगवान को आपको कभी नहीं भूलना, किसी भी हाल में नहीं। और आपके अंदर जो पीस है, जो शांति है, जो आनंद है, उसको कभी भी खोने मत देना, कभी भी खोने मत देना। कोई भी शत्रु इतना बड़ा नहीं है कि आपके अंदर के शांति को भंग करके चला जाए, नहीं, नॉट वर्थ इट। अगर आपको उसके सामने हारना पड़े, उस शत्रु को छोड़ना पड़े, छोड़ दो। तो मेरे मन में सवाल आया, छोड़ दो शत्रु को? तो शत्रु तो समझ जाएगा हम वीक है। तो पिताजी ने बोला, तुमको पता है कृष्ण का नाम क्या है? तुमको लगता है कृष्ण ने केवल अर्जुन को लड़ाई करवा के जितवाया? तुमको तो पता है वो कहानी, लेकिन कृष्ण का और एक नाम है। मैंने कहा, क्या नाम? बोले, रणछोड़। आप लोगों को पता होगा भगवान का नाम रणछोड़ है। भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, उन्होंने जगह जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। तो पिताजी ने कहा, देखो, भगवान श्री कृष्ण का नाम है रणछोड़। रणछोड़ मतलब जिसने रण छोड़ दिया। भगवान के ऊपर ये लांछन लगा है, ये रण छोड़ करके भाग गए। हुआ ऐसा था कि जब श्री कृष्ण मथुरा आए, कंस को मारा उन्होंने। कंस की जो पत्नियां थी, 2 पत्नियां, वो जरासंध की बेटियां थी। जरासंध मगध का राजा था, बिहार, और यहां मथुरा। तो जरासंध को जब पता चला कि कंस को मारा, और उग्रसेन राजा थे उस समय, तो जरासंध ने आकर के मथुरा पे अटैक किया 17 टाइम्स। और हर एक अटैक में कितने लोग मरे। और उस समय उग्रसेन की सेना में उतनी ताकत नहीं थी कि वो जरासंध के साथ लड़ सके। ये मैंने स्टोरी इसलिए ली आज क्योंकि ग्रुप में वो मुगल के ऊपर आया था। और अभी जब हमने अमन के प्रश्न को पढ़ा तो उसने कहा कि जैसे आपने कहा कि पुराने लोग जब इन्वेडर्स आए थे तो हमने अपने वीकनेस को दिखाया। ये पुरानी मुगल वाली का बात नहीं है, अब मैं कृष्ण के टाइम की बात बता रही हूं कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने युद्ध जितवाया है कुरुक्षेत्र का, उनकी ही, जिन्होंने कंस को मारा, उनकी ही मथुरा नगरी पर जरासंध ने 17 बार अटैक किया, 17 बार। और हर बार ये लोग हार जाते उग्रसेन की सेना। तब श्री कृष्ण ने आकर के कहा कि हम लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए, हमको यहां मथुरा में नहीं रहना चाहिए, अपने पूरे मथुरा की टीम को लो और यहां से निकलते हैं। तो बलराम तो फाइटर थे। बलराम ने बोला, क्या बात कर रही हो? वी आर नॉट वीक पीपल, हम कमजोर नहीं है, हम लड़ेंगे उससे। अगर हम पीठ दिखा करके भाग गए तो हमारी बदनामी होगी। श्री कृष्ण बोले, मुझे किसी बदनामी से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है मेरा नाम कुछ और रख दे ये लोग, भगेड़ा, युद्ध से भाग गया, कहेंगे मेरे को ये लोग जो कहना है, लेकिन मेरे लोगों का, मेरे इतने लोग मेरे जो मर रहे हैं, 17 बार युद्ध में इतने लोग जो मेरे मरे, ये दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मेरे तो वैसे हजारों नाम है, उसमें से एक नाम और पड़ जाएगा, इसी को मेरे भक्त लोग आनंद से ले लेकर के मेरी कथा सुनाएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम मथुरा छोड़ करके जाएंगे। और उग्रसेन के सामने ये प्रस्ताव रखा। उग्रसेन ने बोला, जाएंगे कहां? तो कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो। विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा ने फिर एक ब्लूप्रिंट दिखाया कि आप चिंता मत कीजिए, एक नगरी ऑलरेडी बनाई जा रही थी, समुद्र के अंदर है, आप लोग हाँ कर दो तो समुद्र के बाहर आ जाएगी, वही द्वारका है। आप लोग यहां से निकलो और द्वारका को अपनी राजधानी अब बनाओ। तो मथुरा से ये लोग निकल करके भागे पूरे मथुरावासी, और फिर आकर के द्वारका में बसे। द्वारका उनकी फिर राजधानी बनी। तो ये जो हमारे भगवान है ना, रणछोड़ देखो, ये बड़े शक्तिशाली थे, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन इन्होंने जगह जगह पे सिखाया है कि कहां क्रोध को यूज करना है, कहां डिप्लोमेटिक बनना है, कहां रण छोड़ करके भाग जाना है।
किसी में भी आपका अहंकार डाउन होने वाला नहीं है। शत्रु आपको बार बार रौंद रहा है, लेकिन इस समय आप अगर शक्तिशाली नहीं है तो वहां जाकर के मरने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाओ, रिटेलिएट, फिर धीरे धीरे अपने को स्ट्रांग करो। और फिर जरासंध को तो कैसे मरवाया भगवान ने, भीम से ही फड़वाया, वो कथा आप लोगों को पता है। तो ये कहानी मुझे पिताजी ने सिखाई कि गुस्सा आता है कोई बात नहीं है, लेकिन अपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को देखना। हम लड़ रहे हैं अपने शत्रु के साथ और शत्रु उस समय बहुत स्ट्रांग है, तो हमें लगता है हमें और लड़ना है और लड़ना है, लड़के क्या मर जाओगे। रिटेलिएट, समय आने पर गिव इट बैक इफ यू कैन, इफ यू कैन नॉट, प्रे टू गॉड, गॉड विल गिव इट बैक। तो ये सारी इतनी सारी कहानियां मैंने आपको बताई कि भक्तों के अंदर बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हर हाल में उनको अपना विनम्रता वाला गुण कभी नहीं छोड़ना है, क्षमा वाला गुण कभी नहीं छोड़ना है। जहां शक्ति का प्रदर्शन करना है, अगर तुम शक्तिशाली हो, कर सकते हो तो करो। कभी ऐसा लगता हो कि नहीं सामने वाला ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसमें हम लहूलुहान हो रहे हैं, हमारे मन का पीस जा रहा है, नींद हराम हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हमारी भक्ति खत्म हो रही है, हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, तो उस शत्रु को छोड़ दो। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते।